हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी। और आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे। आज से हमारे रिवर सिस्टम्स की शुरुआत हो जाएगी। जितने भी रिवर सिस्टम है सबको कवर करेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम को पूरी तरह से कवर करेंगे। जो भी दे रखा है थोड़ी सी मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा, फिर उसके बारे में जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो इंडिया में जो रिवर सिस्टम है इसको मेनली दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हिमालयन रिवर्स और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में मेनली हम तीन रिवर सिस्टम को हम पढ़ते हैं। पहला है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और तीसरा है गंगा रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर्स को हम अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। एक तो ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स जो कहाँ पर जाकर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। दूसरी वेस्ट में फ्लो करने वाली रिवर्स जो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। तो बे ऑफ बंगाल में जाकर कौन सी गिरती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। और वेस्ट में कौन सी गिरती है, नर्मदा और तापी। तो इनके एक बार माइंड में अपने में ध्यान रखना कि कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ पर फ्लो कर रही है और किस वाले रिवर सिस्टम में आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया का मैप है पुराना बहुत। तो यहाँ पे जो ये पूरा की पूरा जो तंत्र है, जो सिस्टम है, ये किसका है, इंडस रिवर का है। और यहीं पर हजारों सालों पहले एक सभ्यता विकसित हुई थी, एक सिविलाइजेशन विकसित हुई थी। उस सिविलाइजेशन का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर थे इसके, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थे, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। दूसरा कौन सा था, हड़प्पा। और ये दोनों की दोनों जगह आज की डेट में पाकिस्तान में है। और मोहनजोदारो पर एक मूवी भी आई है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। और इसी नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई है, सिविलाइजेशन विकसित हुई है, उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रिवर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कहाँ पर, सिविलाइजेशंस को डेवलप करने में। तो वर्ल्ड की जितनी भी मेजर सिविलाइजेशंस हैं वो किसी न किसी रिवर के सहारे डेवलप हुई हैं। इंडस रिवर की बात करें तो ये मानसरोवर के आसपास से ऑरिजिनेट होती है, ऐसे करके इंडस रिवर ही जा रही है, ठीक है। इसमें फिर कई सारी रिवर्स मिलती हैं। कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं, देखो रिवर्स की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज की पहले देखो, ये है आपकी झेलम रिवर, झेलम। फिर इसमें मिल जाती है चेनाब, फिर नीचे से आती है इसमें रावी, ठीक है। और झेलम और चेनाब मिल जाते हैं रावी में। फिर ये नीचे आके मिल जाते हैं सतलज में, और सतलज रिवर में यहाँ पर मिल रही है ब्यास रिवर, ठीक है। और फिर ये मिल जाते हैं कहाँ पर, इंडस रिवर में। पाकिस्तान में एक जगह मिठानकोट, वहाँ पर मिल जाते हैं। और ये आपकी इंडस रिवर आ रही है, ये इंडस रिवर। और इसकी 1 2 3 4 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन इनको बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं, पंचनद के नाम से जानते हैं। और फिर ये इंडस रिवर फाइनली जाके कहाँ पर गिर जाती है, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। इसके बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर पांचों की पांचों रिवर एक हो जाती हैं। इस पॉइंट के बाद इनको बोलते हैं पंचनद। कौन कौन सी 5 रिवर है, सतलज में मिलती है ब्यास। ध्यान रखना एकमात्र ऐसी रिवर है इन पांचों में जो पूरी तरह से इंडिया में ओरिजिनेट होती है और इंडिया में फ्लो करती है, ठीक है। तो सतलज में कौन सी मिल रही है, ब्यास। फिर ये यहाँ पर आ जाती हैं। फिर यहाँ पे आ रही है रावी में ऊपर से मिल जाती है चेनाब में मिल जाती है झेलम, ठीक है। तो ये सारी रिवर आके मिल जाती हैं इंडस में। तो ये मैप आपको बनाना है और मैं इसको एक बार बोर्ड पर समझाऊंगा, बोर्ड पर और बनाऊंगा अलग अलग कलर से, वहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे दे रखी हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। जैसे इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश रेंज, कैलाश माउंटेन में जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से, मतलब ये इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के आसपास से। झेलम रिवर जो है बैरीनाग से ओरिजिनेट होती है जम्मू कश्मीर में। चेनाब बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में। ब्यास और रावी ये ओरिजिनेट होती हैं रोहतांग पास से, रावी भी रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। और सतलज जो है ये राकस लेक मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट होती है। इंडस रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा, बोखरचू ग्लेशियर, जो कि तिब्बतियन रीजन में कैलाश माउंटेन रेंज में आता है। ध्यान देना, इंडस जो रिवर है तिब्बत में एक ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर कैलाश माउंटेन रेंज में, वहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर ओनली इंडिया में फ्लो करती है। ध्यान देना, इंडस रिवर इंडिया में कितनी फ्लो करती है, 1114 किलोमीटर। लेंथ कितनी है टोटल,
2880 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। झेलम रिवर की बात करें तो ये एक स्प्रिंग है, कहाँ पर, झरना सा है वेरीनाग, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है साउथ ईस्ट ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर के साउथ ईस्ट में वेरीनाग नाम की जगह, वहाँ से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है। फिर ये श्रीनगर में फ़्लो करती है। बुलर लेक भी आपको पता है जम्मू कश्मीर में ही है, वहाँ से फ़्लो करती हुई जाती है। फिर ये चेनाब को ज्वाइन करती है। झेलम रिवर किसको ज्वाइन करेगी? चेनाब को। यहाँ पर देखो ये है आपकी झेलम रिवर, और ये फिर किसको ज्वाइन कर रही है? यहाँ पर इसने चेनाब को ज्वाइन कर लिया है। किसको ज्वाइन कर लिया है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये जो झेलम रिवर है चेनाब को कौन सी जगह पर ज्वाइन करती है? झांग। और झांग जगह कहाँ पर है? ये है आपकी पाकिस्तान में, ठीक है। अगली रिवर है चेनाब। तो ये इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो ये ओरिजिनेट होती है बारालाचा पास, जो कि लाहौल स्पीति पार्ट, जास्कर रेंज। जास्कर आपको बताया था मैंने, सेकंड चैप्टर में आपने सारी रेंज पढ़ रखी है। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये सारी रेंज मैंने बताई थी। तो जास्कर रेंज में जगह है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे एक पास है, एक दर्रा है बारालाचा, वहाँ से ओरिजिनेट होती है चेनाब। ये दो रिवर से मिलकर बनती है। एक रिवर है चंद्रा और दूसरी है भागा। चंद्रा और भागा रिवर मिलके क्या बनाती हैं? चेनाब रिवर बनाती है। ध्यान रखना, एक चंद्रा रिवर है, दूसरी है भागा रिवर, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? चेनाब रिवर बनाती है। और ध्यान रखना ये सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है। जैसे इसमें पानी आ जाता है झेलम और रावी का, झेलम और रावी का पानी आने के बाद ये किसको ज्वाइन करती है? सतलज रिवर को ज्वाइन करेगी। ये सतलज रिवर है, और ये झेलम और चेनाब का, झेलम और रावी, ध्यान रखना ये चेनाब रिवर आ रही है, इसमें रावी का पानी मिल गया, झेलम का मिल गया, और फिर ये किसको ज्वाइन कर रही है? सतलज रिवर को ज्वाइन कर रही है। ये वाला डायग्राम ध्यान रखना, ठीक है, माइंड में सेट कर लेना इसको। अच्छा, अगली रिवर है हमारी ब्यास रिवर। ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्यास कुंड है, कहाँ पर? रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से मतलब ये ओरिजिनेट होती है, और ये ब्यास रिवर से मिलती है। ध्यान रखना, गलत हो गया, ये ब्यास रिवर मिलती है किससे? सतलज रिवर से मिलती है, हरीके के पास। मीट सतलुज रिवर, यहाँ पे लिख देना, मीट सतलुज रिवर इन हरीके पंजाब। तो ब्यास और सतलज कहाँ पर मिलती हैं? हरीके पंजाब में मिलती हैं। ध्यान रखना, हरीके एक जगह, हरीके क्या है इसको सही कर लेना, हरीके क्या है? एक जगह पंजाब में, और यहाँ पर एक डैम है हरीके डैम, और इसी डैम से ध्यान रखना राजस्थान में एक कैनाल आ रही है, कौन सी? इंदिरा गांधी कैनाल। राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हरीके डैम, और जो कि कहाँ पर बना हुआ है? पंजाब में। और हरीके डैम किन दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है? एक तरफ आ रही है ब्यास और दूसरी तरफ आ रही है सतलुज, ठीक है। तो ये किससे मिलती है? ब्यास से मिलती है, कहाँ पर? हरीकेन पंजाब में। रावी रिवर की बात करें तो कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये ज्वाइन करती है चेनाब को, कहाँ पर? सराई सिंधु में ये ज्वाइन करती है। सतलज रिवर की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? राकस लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। ये रावी, चेनाब और झेलम इनको ज्वाइन करती है सतलज, ठीक है। और मतलब सतलज रिवर को ये रिवर ज्वाइन करती हैं, कौन कौन सी? रावी, चेनाब, झेलम, ये किसको ज्वाइन करती हैं? सतलज को ज्वाइन करती हैं। और फिर ध्यान देना, जैसे ये मतलब सतलज है, और यहाँ पर ऊपर से रावी, झेलम, चेनाब, ये तीनों की तीनों आ गई, इसी में ब्यास मिल जाती है, और फिर ये अल्टीमेटली किससे मिल जाती है? इंडस रिवर से मिलती है, कहाँ पर? मिठानकोट नाम की जगह पर, ठीक है। तो ये रही आपकी सतलज। ऊपर से रिवर कौन कौन सी आ रही हैं? ऊपर से आपकी तीन रिवर आ रही हैं, झेलम, चेनाब और रावी, ये फिर मिलके और यहाँ पर मिल जाती है किसके साथ? इंडस के साथ, मिठानकोट नाम की जगह पर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा याद रखना है आपको। अब हम चैप्टर में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको पढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हम देखेंगे, ठीक है। ये जो रिवर है ये आपकी इंडस रिवर है, और ये माउंटेन से होते हुए फ्लो कर रही है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये डायग्राम तो आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। ये इंडस रिवर, सतलज को ये रिवर ज्वाइन कर रही है, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। और ये इंडस रिवर कहाँ से आ रही है? यहाँ से मानसरोवर के पास से आ रही है, जो कि कैलाश माउंटेन रेंज में है, तिब्बत में, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। और यहीं के आसपास से सतलज रिवर भी ओरिजिनेट होती है, राकस लेक, और यहीं से आसपास से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंडस रिवर लगभग एक ही जगह से ओरिजिनेट होती हैं। तो इंडस रिवर की बात करें तो वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स हैं उसमें से एक है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। ये कितना एरिया कवर करती है? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है, जिसमें से इंडिया में कितना है इसका एरिया? 3,21,279, 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर।
उसकी टोटल लेंथ देखें तो कितनी है 2880 2880 किलोमीटर, जिसमें से इंडिया में फ्लो करती है 1114 किलोमीटर। ठीक है, इस रिवर को सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना इसको सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और ये हिमालयन रिवर्स में वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। वेस्टर्न मोस्ट मतलब अब ये जैसे सपोज ये अपना क्या है इंडिया है, तो इसकी वेस्ट की साइड में जो हमारी सबसे वेस्ट में जो रिवर है वो कौन सी रिवर है, सबसे वेस्ट में हमारी इंडस रिवर ही है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। उस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर है, जो कहाँ पर है, तिब्बतियन रीजन में, तिब्बत वाले रीजन में। और कितनी हाइट पर है ये ग्लेशियर, 4164 मीटर, 4164 मीटर की हाइट पर एक ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बतियन रीजन में, कैलाश माउंटेन रेंज में, और वहाँ से ये इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर इस बोखरचू ग्लेशियर के लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रखे हैं। लैटीट्यूड कितना है 31 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, और 8 ये तो लैटीट्यूड हो गया, और 81 डिग्री 40 मिनट ईस्ट ये हो गया लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो तो रख लेना किसका है, ये बोखरचू ग्लेशियर का लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूँ, रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कैलाश माउंटेन रेंज, तिब्बतियन रीजन, वहाँ पे ग्लेशियर है बोखरचू ग्लेशियर, वहाँ से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। कितनी अल्टीट्यूड पर है, अल्टीट्यूड मतलब कितनी ऊंचाई पर है, 4164 की ऊंचाई पर है। तिब्बत में इंडस रिवर को तिब्बत में बोला जाता है सिंगी कम्बन, या फिर इसको बोलते हैं लायंस माउथ, ये बोला जाता है कहाँ पर, तिब्बत में। ठीक है, ये इंडस रिवर, ये बहुत प्यारा मतलब नज़ारा है। आफ्टर फ्लोइंग इन नॉर्थ वेस्ट, अब देखो यहाँ से ओरिजिनेट होगी तो ये कैसे जाएगी, जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे नॉर्थ वेस्ट जाएगी। और किस किस के बीच में जाती है, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में, ध्यान रखना लद्दाख और जास्कर रेंज। ये डायग्राम में आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंजेज हैं, सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर है लद्दाख, और फिर है आपकी लद्दाख, तो नीचे एक जास्कर है, ये काराकोरम हो गई, ये लद्दाख और जास्कर, ये नीचे वाली जास्कर है। ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये सही से नहीं लिखा हुआ है, इसको भी सही कर लेना। तो ये काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में रिवर ये क्या करती है, फ्लो करती है। कौन सी रिवर फ्लो करती है, आपकी इंडस रिवर। ध्यान रखना पहले ओरिजिनेट होगी, कैसी डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। ऊपर क्या है लद्दाख, नीचे क्या है जास्कर रेंज। ठीक है, यहाँ से ये फ्लो करती है, और कहाँ कहाँ से होकर पास होती है, लद्दाख और बाल्टिस्तान, इन दो जगह से ये पास होती है। इट कट अक्रॉस दी लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज को ये कट करते हुए जाती है, और एक स्पेक्टेकुलर मतलब ज़बरदस्त देखने लायक गॉर्ज का निर्माण करती है। कहाँ पर, गिलगिट वाले रीजन में, और गिलगिट कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर ये पाकिस्तान में एंटर करती है, कहाँ पर एंटर करती है, नियर चिलाज इन दार्दिस्तान रीजन। ध्यान रहना, पाकिस्तान का एक रीजन है दार्दिस्तान, और वहाँ पर एक जगह है चिलाज, वहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर करती है। कौन सी रिवर, इंडस रिवर एंटर करती है। यहाँ पर इसको इंडस रिवर को कुछ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, जास्कर रिवर, हुंजा रिवर, नुब्रा रिवर, शिगार रिवर, गास्टिंग रिवर, द्रास रिवर, ये सारी की सारी रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं किसको, इंडस रिवर को। कहाँ पर, ऊपर वाले रीजन में, नॉर्थ वाली साइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली इट इमर्जेस आउट ऑफ द हिल्स नियर अटोक। अटोक एक जगह है पाकिस्तान में। अब देखो ये ऊपर ऐसे जाएगी और फिर ये नीचे की तरफ मतलब आएगी, तो अटोक वाले इलाके से ये क्या करती है, इमर्ज होके आती है, और फिर ये इसका पानी कहाँ पर आता है, यहीं पर, जैसे हिमालय रिवर जा रही है, इंडस रिवर जा रही है, यूँ आएगी। तो इंडस रिवर ऐसे जा रही है, ऐसे अगर देखो तो इधर की साइड में इधर की साइड में जो रिवर ज्वाइन करेंगे उनको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इधर की साइड में जो रिवर ज्वाइन करेंगे उनको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जब ये इंडस रिवर ऐसे नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर मान लो कोई अटोक जगह है पाकिस्तान में, फिर इसको एक रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम है काबुल रिवर। ठीक है, तो काबुल रिवर कैसी है, इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कैसी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इधर साइड में जो ट्रिब्यूटरीज आएंगे वो उनको राइट बैंक, इधर में आएंगे उनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। ठीक है, ओके। द अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग द राइट बैंक। अब देखो इंडस रिवर जो ओरिजिनेट होकर आ रही है, ये आपकी इंडस रिवर कहीं से ओरिजिनेट होकर आ रही है, इसको राइट साइड में ज्वाइन करने वाली कुछ और ट्रिब्यूटरीज के नाम दे रखे हैं, खुर्रम, तोची, गोमल, बिनोआ, संगर। ये सारी सारी कहाँ पर ओरिजिनेट, ये सारी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इस वाले रीजन की हैं। ठीक है, मतलब पाकिस्तान वाले रीजन की, खुर्रम, तोची और गोमल, बिनोआ,
बिबुआ और संगर, ये रिवर जो है इसको ज्वाइन करती हैं राइट साइड में। और ये सारी की सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं सुलेमान रेंज से। ये वाली जो माउंटेन रेंज है पाकिस्तान में इसको बोलते हैं सुलेमान। तो सुलेमान से भी बहुत सारी रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं, मगर किस साइड में ज्वाइन करती हैं? राइट साइड में ज्वाइन करती हैं। ये चीज़ आपको विशेष कर ध्यान रखनी है। द रिवर फ्लो इज साउथवर्ड, अब रिवर साउथ की तरफ फ्लो करेगी। अब ये देखो आप, रिवर साउथ की तरफ नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर इसको फिर 5 रिवर ज्वाइन करती हैं। इस जगह पर इसको ये पांचों की पांचों रिवर इस जगह पर ज्वाइन करेंगे और इस जगह का नाम क्या है? मिठानकोट। ध्यान रखना, ये जो पंज नद है, पंज नद मतलब 5 नदियों का जो समूह, इसको पंज नद बोलते हैं। कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इनको पंज नद कहा जाता है। और ये पांचों को पांचों नदियाँ पाकिस्तान में एक जगह मिठानकोट के पास इंडस रिवर को क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं। द पंज नद इज नेम गिवन टू 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब की 5 रिवर्स को। अब देखो पंजाब को भी आप ब्रेक करोगे तो पंज प्लस आब का मतलब है 2 रिवर्स के बीच का एरिया। पंज मतलब 5 रिवर्स, ठीक है, 5। तो पंजाब का नाम भी 5 रिवर्स के आधार पर ही पड़ा है। तो ये पंजनद क्या करता है? ज्वाइन करता है कहाँ पर? मिठानकोट नाम की जगह पर इंडस रिवर को। पंजनद में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इनके नाम आपको याद रखना है। फिर फाइनली ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है? अरेबियन सी में गिर जाती है, ईस्ट ऑफ द कराची, कराची के ईस्ट वाले भाग में। और कहाँ पर गिरती है? अरेबियन सी में। द इंडस रिवर फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर से ही ये इंडिया में फ्लो करती है। अब इंडस रिवर की हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज रखी हैं, जैसे झेलम। अब झेलम के बारे में जानते हैं, तो ध्यान रखना, झेलम जो रिवर है कहाँ से राइज होती है? राइज का मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है? स्प्रिंग एट वेरीनाग, वेरीनाग में कुछ झरने से हैं, स्प्रिंग है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये वेरीनाग कहाँ पर है? फुट ऑफ द पीर पंजाल, पीर पंजाल जो माउंटेन है उसके फुट हिल्स में वेरीनाग है और वहाँ से ओरिजिनेट होती है झेलम, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर जो वैली है, सपोज ये कश्मीर वैली है, तो इसका साउथ ईस्ट वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये पार्ट जो हो जाएगा उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। यहाँ पर मतलब एक जगह है वेरीनाग, वहाँ के जो वेरीनाग कहाँ पर है? पीर पंजाल, ठीक है। तो इसके फुटेल से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है और ये फ्लो करती है श्रीनगर और बुलर लेक से होते हुए फ्लो करती है और फिर पाकिस्तान में एंटर करती है थ्रू ए डीप नैरो गॉर्ज। जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है तो एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। वैली का बड़ा रूप क्या होता है? थोड़ा गॉर्ज होता है, मैंने कई बार उनको दिखाया भी आपको पिक्स के थ्रू। तो ये गॉर्ज का निर्माण करती है जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है। और ये चेनाब रिवर को, कौन सी रिवर को? चेनाब रिवर को झांग, एक पाकिस्तान में जगह झांग, वहाँ पर ज्वाइन करती है झेलम। ध्यान रखना, झेलम झांग, ध्यान रखना, झेलम झांग ऐसे करके याद कर लेना। तो झेलम झांग के आसपास किसको ज्वाइन करती है? चेनाब रिवर को ज्वाइन करेगी। और झांग एक जगह जो कहाँ पे? पाकिस्तान में। चेनाब रिवर की बात करें तो ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। इंडस रिवर की जो जितनी भी ट्रिब्यूटरी है उन सब में बड़ी है चेनाब। और ये 2 नदियों से मिलकर बनती है, मैंने बताया था, एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। चंद्रा और भागा रिवर जो हैं ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, ये मिलती हैं किस जगह पर? ध्यान रखना, चंद्रा और भागा जो रिवर है ये मिलती हैं टंडी, टंडी एक जगह है कहाँ पर? किलोंग। और किलोंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान देना, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है टंडी, टंडी कहाँ पे? किलोंग के आसपास। वहाँ पर चंद्रा और भागा मिलती हैं और ये मिलने के बाद जो रिवर बनती है उसको हम बोलते हैं चेनाब रिवर। इसलिए इस रिवर को एक और नाम दिया गया है, चंद्रभागा, चंद्रभागा रिवर नाम दिया गया है। 1180 किलोमीटर, ठीक है। रिवर फ्लो फॉर 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। इट राइजेज वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास। अच्छा, रावी की बात करते हैं, ये तो हो गई चेनाब। रावी की बात करें तो रावी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास। रोहतांग पास एक दर्रा है, ठीक है, पास है, माउंटेन पास है, जहाँ से मतलब नेविगेबल रूट है, यहाँ से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। रोहतांग पास कुल्लू मनाली में आता है, ध्यान रखना। और कुल्लू मनाली कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जगह कुल्लू हिल्स और वहाँ पर एक पास है रोहतांग पास। वहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास के वेस्ट से, उसका नाम है रावी रिवर। फिर ये चंबा वैली के थ्रू फ्लो करती है और चंबा वैली भी कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से फ्लो करती है। और पाकिस्तान में एंटर करने से पहले, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, ये चेनाब रिवर को ज्वाइन कर लेती है कहाँ पर? सराई सिद्धू के नाम जगह पर, ठीक है। तो ड्यान रखना, रावी ज्वाइन करती है किसको? चेनाब रिवर को। वो डायग्राम बना लेना। और किस जगह पर करती है? सराई सिद्धू नाम की जगह पर ज्वाइन करती है। फिर इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन सदर्न ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। तो धौलाधर और पीर पंजाल जो माउंटेन रेंजेज हैं उसके साउथ ईस्ट वाले पार्ट में ये क्या करती है? रिवर बहती है, ड्रेन करती है। अब बात करते हैं ब्यास की। तो ध्यान रखना, रावी और ब्यास है ना, ये लगभग एक ही एरिया के आसपास से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है ब्यास कुंड, जो कि कहाँ पर है? रोहतांग पास। और रोहतांग पास भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू वाले एरिया में। और ये कितनी हाइट से ओरिजिनेट होती है? 4000 मीटर की हाइट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये रिवर
कुल्लू वैली में फ्लो करते हुए जाती है। कुल्लू कहाँ है? कुल्लू वैली आपकी हिमाचल प्रदेश में। और एक गॉर्ज का निर्माण करती है कहाँ पर? कटी और लारगी नाम की जगह पर, इन धौलाधर रेंज। धौलाधर माउंटेन रेंज जो है, धौलाधर माउंटेन रेंज आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर ये क्या करती है? गॉर्ज बनाती है। कौन? ब्यास रिवर। और किस वैली के थ्रू फ्लो करती है? कुल्लू वैली के थ्रू ब्यास रिवर फ्लो करती है। फिर ये पाकिस्तान प्लेन्स में एंटर करती है और वहाँ पर ये सतलज रिवर से मिलती है। ध्यान रखना, ब्यास रिवर सतलज रिवर से किस जगह पर मिलती है? हरीके जगह पर मिलती है। और हरीके कहाँ है? पंजाब में। और यहीं पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है हरीके डैम। और हरीके डैम से एक कैनाल जा रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान में डेजर्ट वाले इलाकों में, गंगानगर हनुमानगढ़ वाले इलाकों में पानी पहुँचाता है। ठीक है, अब बात सतलज रिवर की करते हैं। तो सतलज रिवर राकसताल मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, जो कि कितनी ऊंचाई पर लोकेटेड है? राकसताल 4555 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत वाले रीजन में ओरिजिनेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको तिब्बत में इस रिवर को, सतलज रिवर को तिब्बत में लैंगचैन कंबाब नाम से जाना जाता है। और ये बिल्कुल इंडस रिवर के पैरेलल में फ्लो करती है। जैसे ये इंडस आ रही है तो ऐसे पैरेलल में फ्लो करती है लगभग 400 किलोमीटर। बिफोर एंटरिंग इंडिया इट कम्स आउट ऑफ ए गॉर्ज एट रूपर। ठीक है, और रूपर जो आपका जगह है, यहाँ पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है और फिर वहाँ से ये निकलती है। कौन सी रिवर? सतलज रिवर। इट पासेस थ्रू सिपकीला ऑन दी हिमालयन रेंज। सिपकीला क्या? एक पास है। ला का मतलब पास ही होता है, माउंटेन पास। ठीक है, तो सिपकीला पास है हिमालयन रेंज में, वहाँ उससे पास होती है और फिर पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है। पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है। ये रिवर एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती हैं? पहले एंटीसीडेंट रिवर का मतलब समझ लो। आपको पता है हिमालय हमारा कब बना था? जब यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट हिट करती है तो हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हिमालय के निर्माण से पहले ही ऐसी रिवर्स जो हिमालय के निर्माण से पहले ही फ्लो कर रही हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। द रिवर्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर द अपहेबल ऑफ हिमालयाज and cut their courses southward by making gorge in the mountain are known as antecedent rivers। तो ऐसी रिवर्स जो हिमालय के ऊपर अपलिफ्टमेंट होने के पहले से ही फ्लो कर रही हैं और हिमालय मतलब वहाँ से तिब्बत से साउथ की तरफ फ्लो करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सतलज एक कैसी रिवर है? एंटीसीडेंट रिवर है, जो हिमालय के ओरिजिनेट होने से, हिमालय के बनने से पहले से ही फ्लो कर रही है। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट फीड द कैनाल सिस्टम ऑफ भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना, सतलज रिवर पर एक भाखरा नंगल प्रोजेक्ट ही बना हुआ है और यहाँ से एक कैनाल बनाया जा रहा है। तो उस कैनाल में जो पानी कहाँ से जा रहा है? वो सतलज रिवर से ही जा रहा है। एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी। तो सिंधु नदी से संबंधित एक संधि है, वो कब साइन हुई थी? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। ध्यान रखना, इंडस वाटर ट्रीटी इंडस रिवर से संबंधित है। ये ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया से किसने साइन किया था? हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको साइन किया था। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। और इन दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की थी। मीडिएटर का काम किया है, ब्रोकर का काम किया था किसने? वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अनुसार इस रिवर का 20% पानी इंडिया यूज करेगा, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और ध्यान रखना, ब्यास, रावी और सतलज, ब्यास रावी जो सतलज रिवर है, इनको इंडिया कंट्रोल करेगा और इंडस चेनाब झेलम इनको पाकिस्तान कंट्रोल करेगा इस ट्रीटी के तहत। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया कैन यूज 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाई द इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम का जितना भी पानी है उसके 20% को इंडिया यूज करेगा। किस ट्रीटी के तहत है ये? इंडस रिवर ट्रीटी, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में रहती है। ठीक है, और इसका जो पानी है वो किस किस के लिए यूज होता है? इरीगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए, फसलों में पानी देने के लिए, पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, और साथ के साथ में वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में ये पानी यूज होता है। किस काम के आता है? इरीगेशन में काम आता है। तो बस आज हम इंडस रिवर सिस्टम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एक जो मेरा लेक्चर आएगा, इसको मैं जो रिवर है पूरा की पूरा इसको बोर्ड पर बना के और समझाऊंगा, ताकि आपको पॉइंट सारे याद हो जाए, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स मिल रही हैं। मीटिंग पॉइंट्स के नाम भी याद करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो मैं वो मैप बनाऊंगा, उसको भी आप कॉपी में बना लेना। हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।